नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप एक वीडियो देखिए और देखिए इसमें कैसे दो शख्स मिलकर एक शख्स को कूट रहे हैं। और कूटने वाले जो हैं वो कोई आम नहीं है, खाकी वर्दी पहने हुए दो लोग हैं। कूटने का कारण ये है कि तुमने राशन लिया भाजपा का और वोट दे दिए किसी और को। काहे भैया, राशन तुम भाजपा का खा रहे हो, वोट तुम विपक्ष को दे रहे हो। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये कहकर दो होमगार्ड एक चौकीदार को कूट रहे हैं। वीडियो देखिए। मेरी गलती हो तो मेरे पास वीडियो आपने देख लिया। ये जो वीडियो है वो बरेली के नवाबगंज तहसील का है और तहसील पर दो होमगार्ड मौजूद होते हैं और वहां पर जब चौकीदार पहुंचते हैं तो उन लोगों के बीच में एक बहस होती है। बहस राजनीतिक होती है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही। स्क्रीन पर मैं ऐसे कई अखबारों का टाइटल जो है वो लगा रही हूं ताकि आप देखिए और ये मत सोचिएगा कि एक तरफा बात कर रही हूं। इस वीडियो में मैं आगे बहुत कुछ बताने वाली हूं। ये बताने वाली हूं कि ये सोच कैसे विकसित हुई है, इस सोच के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है और ये सोच आई कहां से है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि राशन योजना कब से चल रही है, कितने सालों से चल रही है। सरकार आए और चली जाए लेकिन तब भी देश में जो गरीब है उनको राशन मिलता रहेगा। ये मोदी की गारंटी नहीं, संविधान की गारंटी है। संविधान में कानून, प्रॉपर कानून बना है। अगर आपको ना यकीन हो तो आप गूगल सर्च करके देख लीजिए कि भारत के लोगों के पास राइट टू फूड की गारंटी है या नहीं है। भारत के संविधान में उन गरीब लोगों को जो पोषण युक्त खाना नहीं खा पा रहे हैं या उनके पास उतनी सुविधाएं नहीं है, उनको खाना मुहैया कराने की जिम्मेदारी हमारे देश के संविधान ने पहले ही उठा रखी है। तो न जाने क्यों मोदी की गारंटी के सोच पर दो लोग आपस में भिड़ जाते हैं और सिर्फ भिड़ते नहीं हैं, अच्छी तरीके से कूटा जाता है। और एक जगह पर वीडियो रोक कर मैंने देखा तो मुझे हैरानी हुई कि बूट से उन जो वहाँ पे चौकीदार हैं वीरेंद्र, उनके सिर पर बूट रखा गया, प्रॉपर ऐसे बूट रख दिया गया। ये कौन सा गुंडागर्दी है भाई? मतलब अगर कोई इंसान है, उसकी अपनी स्वेच्छा है। मताधिकार का मतलब क्या होता है? मत देने का अधिकार। अब मत भाजपा के लिए भी हो सकता है, सपा के लिए भी होता है, कांग्रेस के लिए भी हो सकता है, आरजेडी के लिए भी हो सकता है, मायावती के पार्टी के लिए भी हो सकता है, बसपा के किसी के लिए भी वोट हम दे सकते हैं ना, हमारा मताधिकार है। लेकिन एक इंसान वीरेंद्र आगे क्या कहा वो बताते हैं कि हमारी बहस इस बात पर हुई थी कि मैंने ये बोला कि गरीब लोग जो है वो सरकारी योजनाओं के तहत लाभ उठाते हैं लेकिन वोट देने का अधिकार उनका अपना होता है। वो सरकारी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, ये ठीक बात है, वो उसे ले भी रहे हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, इसमें उनका पूरा अधिकार है कि वो चाहे किसी को भी वोट दे सकते हैं। इस पर उनकी इच्छा ही होगी कि वो किसे वोट देंगे। अपनी इच्छा के मुताबिक वो किसी को वोट दे सकते हैं। वीरेंद्र बताते हैं कि मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि ये लोग मुझ पर दो होम गार्ड थे जो खाकी वर्दी पहने हुए थे, इन्होंने मेरे पर हाथापाई की, जाति सूचक वर्ड बोले, गाली दी। और वीडियो में ये साफ दिख भी रहा है कि कैसे दो खाकी वर्दी के जवान जो हैं वो एक सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए इंसान को पहले गिराते हैं, फिर अपने बूट से उसके सिर पर मारते हैं, लातों से मारते हैं। इतने में उनका पेट जब नहीं भरता तो बंदूक की बट से भी मारते हैं। उसके बाद मारते मारते उसको भगा देते हैं। और ये पूरा कारनामा हो रहा था लगातार, वहां पे एक पूरी भीड़ तैनात थी। कम से कम 5 या 10 मिनट तक वहां पर ये सारा बवाल हुआ। और एक अखबार की कटिंग जो मैं इसमें लगा रही हूँ उसमें ये बताया गया कि टोटल बवाल जो है वो 20 मिनट तक होता रहा। लोग वहां पर मौजूद रहे लेकिन किसी ने भी होमगार्ड को रोकने की कोशिश नहीं की। वहां पर वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, अमर्यादित चीजें हुई। जो चीज हुई वो सबने देखा लेकिन किसी ने भी होमगार्ड को रोका नहीं। होमगार्ड जो है वो लगातार चौकीदार को पीट रहे थे। ये सब कुछ तहसील के अंदर हो रहा था। तहसील के कर्मचारियों ने भी देखा और चलते बने, ये अखबार में लिखा हुआ है। वहां मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे, बेशर्मी होती रही, बेरहमी होती रही और अमर्यादा की जो सारी हदें होती हैं, अमानवीयता की जो सारी हदें होती हैं, वो सब कुछ पार होता रहा। लेकिन लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाते रहे।
तहसील के अंदर हो रहा था, कहीं और नहीं हो रहा था, तो सोचिए कि वहां पर कितने लोग मौजूद रहे होंगे। लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की, किसी ने चू तक नहीं की, और ये सब कुछ होता रहा होता रहा होता रहा। अब ये बता रहे हैं कि जो चौकीदार हैं वीरेंद्र जी, उनके शिकायत पर जो है वो केस दर्ज कर ली गई है, कई आपराधिक मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद उन्हें ढूंढा जा रहा है। मुझे ये भी नहीं पता कि गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वीरेंद्र को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वीरेंद्र ने यह कहा कि एक आम इंसान का यह हक होता है कि वो किसी को भी वोट दे, भले सरकारी योजनाओं का वो लाभ ले, इसके अलावा भी वो किसी को वोट दे सकता है। तो बिल्कुल दे सकता है। एक सरकार बनती है जनता के लाभ के लिए बनती है, और वो जो भी लाभ की योजनाएं बनाती है वो अपने घर से पैसा लगाकर नहीं बनाती। अगर कहीं राशन योजना चल रही है, जो बताया जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन योजना दी जाती है, तो क्या ये बीजेपी पार्टी अपने फंड से देती है? बिल्कुल नहीं। ये देश की जनता जो टैक्स भरती है उस पैसे से तमाम सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो राशन की योजना हो, चाहे वो तमाम ऐसी योजनाएं जो गरीबों के लिए बनाई जाती हैं। वो देश का पैसा होता है, देश के लिए लौटाया जाता है। और इस पर अगर इस तरीके का कोई दबाव बनाया जाए कि तुमने राशन लिया है और बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो हम तुम्हें कूटेंगे, ये तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। अब वीडियो आगे बढ़ाते वक्त मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो आप और देखिए, जिसमें मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो शुरू की है, और मैंने ये शुरू किया था इसलिए कि गरीबों तक खाना पहुंच सके। दिसंबर में ये पूरा होने वाला है, लेकिन मैं क्योंकि गरीबी से देखा हुआ हूँ, गरीबी के बीच रहा हूँ, तो मैं गरीबों के लिए 5 साल और जो है वो राशन दूंगा। ये कहने की बात नहीं, ये मोदी की गारंटी है। तो जब खुले मन से मोदी जी ये कहते हैं कि गरीबों को मैं अनाज दूंगा, ये भाजपा की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि गरीबों तक फ्री अनाज पहुंचेगा, तो लोगों को ये लगने लगता है कि शायद अनाज की जो योजना है वो मोदी जी ने लाया है, मोदी जी के कार्यकाल में लोगों तक अनाज पहुंच रहा है। क्योंकि तमाम ऐसे ऐड कैंपेन है, एक बीजेपी का ऐड कैंपेन, आप तमाम अगर कोई सोशल साइट इस्तेमाल कर रहे होंगे तो एक ऐड आपको बार बार देखने को मिलता है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला होती हैं, वो कहती हैं कि मेरे वोट से 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है, मेरे एक वोट से 80 करोड़ लोगों को राशन मिला है, और ये मोदी की गारंटी है कि आगे 5 साल और मिलेगा, और मेरी गारंटी क्या है? फिर वो हाथ बढ़ाती हैं और भाजपा का बटन दबाती हैं। तो एक सवाल यही खड़ा होता है कि क्या वोट के बदले राशन दिया जा रहा है? मोदी की गारंटी है कि वो जो है वो लोगों तक राशन पहुंचाएंगे, और मेरी गारंटी क्या है? क्योंकि मोदी ने राशन दिया है तो हम मोदी को वोट दें। इस तरीके से ऐड कैंपेन चलाए जाते हैं, और इस तरीके के ऐड कैंपेन के वजह से ही जनता के बीच में ये बात फैली है कि ये राशन जो मिल रहा है वो मोदी जी की वजह से मिल रहा है। इस पूरी घटना पर पहले मैंने सोचा कि बात नहीं किया जाए, लेकिन क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पर जाती हूं तो लोग बार बार यही कहते हैं कि मोदी का दिया अनाज खा रहे हैं तो वोट उनको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मोदी का नमक खाएं, मोदी राशन दे रहे हैं तो हम खा रहे हैं। इस तरीके की चीजें जब जनता बार बार कहती है तो मुझे लगता है कि एक बात आप तक जरूर पहुंचाई जाए। मैं चाहती हूं कि हमारे वो दोस्त जो थोड़ा सा सोशल साइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वो प्लीज गूगल पर जाकर सर्च करें और ये देखें कि राइट टू फूड की गारंटी हमें कब मिली थी। और ये टोटल 10 साल हो गए। 10 साल में हमें राशन की गारंटी मिल चुकी है। 10 सालों से वो देश का वो गरीब परिवार जो अपने लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाता, सरकारें उसे अनाज मुहैया करा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सिर्फ करा रही है, लेकिन क्योंकि फ्री राशन जो है वो बीजेपी के कार्यकाल में ही मिला था। बीजेपी कोविड आने के बाद बीजेपी ने राशन को फ्री किया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले राशन बहुत महंगे मिला करते थे। पहले जो राशन है वो 5 किलो, जैसे अभी भी है, प्रति व्यक्ति जो राशन है वो 5 किलो मिलता है, यानी कि 11 पाउंड। उसमें जो चावल होता है उसका रेट 3 रुपए है, और जो गेहूं है उसका रेट 2 रुपए है, और जो मोटा अनाज होता है उसका जो रेट है वो 1 रुपए है। यानी कि ये जो राशन है वो बहुत पहले से मिल रहा है, 2013 से मिल रहा है। राइट टू फूड यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये पूरा एक्ट बन चुका है 2013 में, और 2013 से हमें प्रति किलो पर 2 रुपए और 3 रुपए गेहूं और चावल के लिए देने पड़ते हैं, और मोटे अनाज के लिए 1 रुपए। यानी कि हम 10 सालों से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि ये फ्री नहीं था, फ्री बीजेपी की वजह से हुआ, इसीलिए शायद मोदी जी इसकी गारंटी लेकर इसको एड कैंपेन में चमका रहे हैं। ये कानून जब बना था तब देश की आबादी, जो पूरे भारत की आबादी थी,
वो 1.4 बिलियन की थी, जिसमें से 1.4 बिलियन का 2/3 हिस्सा जो है उनको सब्सिडी वाला खाना उपलब्ध कराने के लिए ये योजना बनी थी, राइट टू फूड वाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे खाद्य अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। यानी कि खाना उपलब्ध कराने की जो योजना है सीधे सीधे वो 2013 में बनी थी। और इसमें सिर्फ राशन उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, इसके अलावा जो बच्चे मिड डे मील खाते हैं, जो दोपहर का भोजन मिलता है स्कूलों में, वो भी राइट टू फूड के अंतर्गत ही आया है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आंगनवाड़ी में जो पोषण का आहार दिया जाता है, जैसे दलिया वगैरह जो दिया जाता है, वो भी राइट टू फूड के अंतर्गत ही आता है। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए जो पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है सरकारी अस्पतालों में, ये भी राइट टू फूड के अंतर्गत ही है। तो सिर्फ राशन नहीं मिलता है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं जो गरीबों तक बहुत पहले से पहुंचाई जा रही हैं, 2013 से पहुंचाई जा रही हैं। और ये किसी सरकार की बदौलत नहीं, संविधान की बदौलत हम सबको मिल रहा है। तो वो तमाम लोग जो बार बार मुझसे ये कहते हैं कि मोदी जी का राशन खाया है तो मोदी जी को वोट देंगे, तो ये बताना है कि ये राशन मोदी जी का नहीं, देश का है। देश का किसान उगाता है और तभी पूरा देश खाता है। हालांकि उस चीज़ों को हम तक पहुंचाने के लिए ज़रूर सर्विस चार्ज कुछ लग सकता है, ट्रांसपोर्ट का चार्ज कुछ लग सकता है, लेकिन वो भी मोदी जी के घर से नहीं आता है, वो भी हमारे और आपकी सब्सिडी से आता है। तो इस तरीके की बात पर अगर किसी को कूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जूतों से रौंदा जा रहा है, बट से मारा जा रहा है, तो एक सवाल ज़रूर खड़ा होना चाहिए। और मेरा किसी से विरोध नहीं है, मैं सिर्फ जनता को ये बताना चाहती हूँ कि आप जो भी आहार ले रहे हैं वो देश का है, देश के किसानों ने उगाया है और देश के लोगों को ही मिल रहा है। जिनके पास ज़्यादा संसाधन है वो टैक्स देते हैं, हम भी भरते हैं, और जिनके पास नहीं है उन तक पहुँचाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ कि राइट टू फूड है, उसमें 3 तरीके की चीज़ें जोड़ी गई थी, ये मैंने आपको आगे भी बताया। इसमें एक जो है वो NFSA के 2013 के निवेदन के बाद जो गर्भवती महिलाएं थी उनको भी इसमें शामिल किया गया। यानी कि 4 तरीके के फूड जो हैं वो राइट टू फूड के एक्ट के अंतर्गत आते हैं। पहला दोपहर का भोजन, बच्चों के विकास के लिए जो एकीकृत बाल विकास सेवा होती है जिसमें पोषण युक्त भोजन कराया जाता है, राशन वाली योजना और गर्भवती महिलाएं, ये 4 योजनाएं 4 तरीके से जो है लोगों तक राशन पहुंचाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि ये दिसंबर तक ख़त्म होने वाला था, मैं इसे 5 साल तक बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं गरीबी से निकला हूं, गरीबी जानता हूं, गरीबी झेला हूं, और गरीबों तक खाना पहुंचाना बहुत बड़ी सेवा होती है, ये मैं करना चाहता हूं। और ये मोदी की गारंटी है कि आगे आने वाले 5 सालों में आप तक राशन पहुंचेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मैं आपको बता दूं कि अगर बीजेपी चली भी जाएगी तो भी आपको राशन मिलेगा। फर्क इतना है कि उसके लिए आपको कुछ सुविधा शुल्क देने पड़ेंगे, प्रति किलो पर 2 रुपए या 3 रुपए आपको देने पड़ेंगे। चावल पर आपको 3 रुपए और गेहूं पर आपको 2 रुपए, और मोटा अनाज जो अभी जौ बांटा जा रहा है, बाजरा बांटा जा रहा है मोटे अनाज में, उसके लिए आपको 1 रुपए प्रति किलो देना होगा सरकार को। बस इतना ही आपको करना होगा। तो मोदी की गारंटी पर अगर किसी को भी कूटा जाए तो एक सवाल जरूर हो सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर वायरल होगा, जब ये देखा गया कि 2 खाकी वर्दी के होमगार्ड एक शख्स को पीट रहे हैं, तो इस पर सामान्य तौर पर किसी को भी गुस्सा आएगा। इसलिए अगर कूटा जा रहा है कि तुमने राशन खाया है और तुमको वोट देना ही है, तो भैया कोई दबंगई थोड़ी है, सरकारी योजना है, लाभ उठाया है, नहीं मन है नहीं देंगे। यही बात तो उन्होंने कही थी वीरेंद्र ने ये साफ कहा कि हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है मैंने लाभ लिया है, लेकिन मत का अधिकार मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। बस इसी पर बवाल हुआ और मुझे
जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मारा गया, मेरा मानहानि, मेरी जो गरिमा है उसके साथ खिलवाड़ किया गया, इस तरीके की चीज़ें जो है उन्होंने बताया। मैं आपको बता देती हूँ कि बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ये रहने वाले हैं और जो नवाबगंज थाना है उसी में ये चौकीदार हैं वीरेंद्र, जिनको कूटा गया है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो वायरल हो रहा है। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिएक्शन देते हुए कहा कि जनता को राशन मिलता है क्योंकि इस देश में हर नागरिक को भोजन का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका राइट है। अनाज किसानों ने उगाया है, वितरण में खर्च होने वाला धन जनता का है। क्या भाजपा सरकार का थोड़ा सा धन जनता पर खर्च करके उसे बंधक बनाना चाहती है क्या? यानी कि अगर मोदी जी की कोई योजना से किसी को लाभ मिल रहा है तो उस पर कोई दबाव नहीं है, वो उसका अपनी राइट है, वो किसी को भी वोट दे सकता है। इस तरीके की बात प्रियंका गांधी ने किया। इन पुलिस कर्मियों को यह हिम्मत कहाँ से आई, कहाँ से मिली जो भाजपा के लखैट बनते फिर रहे हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, दलित भाई को इस तरीके से क्यों मार रहे हैं, इस तरीके से क्रूरता क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाकर ये सवाल किया है कि ये हिम्मत कहाँ से आई और उन्होंने क्यों मारा। बाकी इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि क्या अगर किसी सरकार की किसी योजना से जनता को लाभ मिलता है तो क्या उसकी वो गुलाम बन जाती है, उसके बाद उसके पास कोई अधिकार नहीं बचता कि वो अगर योजना का लाभ उठा चुकी है तो उस सरकार से हटकर किसी और को वोट करे। ये संविधान से चलने वाला देश है जिसमें जनता के लिए जनता के द्वारा बनाया गया नियम है और जनता इसका इस्तेमाल कर सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मोदी जी के ऐड कैंपेन में मोदी जी के गारंटी में ये बात कही गई है कि अभी 5 साल और राशन मिलेगा, यानी कि 5 साल का राशन अगर आप ले रहे हैं तो आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपने मत का इस्तेमाल किसी और पार्टी की तरफ देखते हुए कर लें। अगर आपने राशन का लाभ लिया है तो आपको मोदी को ही वोट देना होगा। इस तरीके के दबाव पर या इस तरीके से जो बर्ताव किया गया इन तमाम होमगार्ड की तरफ से, उस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।